अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गोगी का किचन। आज हम गोगी के किचन में बहुत ही यमी और बहुत ही मज़ेदार सर्दियों की सौगात मटर पुलाव बना रहे हैं, जो कि सर्दियों में हर घर में तकरीबन हर दूसरे दिन बनता है। और ये इतना फ्लेवरफुल होता है कि आप इसको जितना भी खाएं आपका दिल नहीं भरता। तो बहुत ही कम बजट में और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से आज हम बनाएंगे मटर पुलाव। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी आप सबके साथ मिलकर। और आप सब ने मेरी वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है, उसको स्किप नहीं करना। और तमाम जो स्टेप हैं वो आपने फॉलो करने हैं कि कितनी इजी और कितना क्विक हमने मटर पुलाव बनाया है। और चलें बनाना स्टार्ट करते हैं हम आज की मज़ेदार सी रेसिपी वाइट मटर पुलाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं मटर पुलाव। सर्दी आ चुकी है और मटर पुलाव जो होता है वो सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है और दिल चाहता है कि हम इसे रोज़ ही बनाएं। तो पतीला मैंने फ्लेम ऑन करके रख दी है। जैसे ही ऑयल गर्म होता है इसमें डालेंगे हम ऑयल। गर्म होगा पतीला तो उसके बाद फिर इसमें हम ऐड करेंगे बाकी की चीज़ें। तो आज हम मटर पुलाव जो है वो थोड़ा वाइट बनाएंगे। और वाइट पुलाव बनाने के लिए आपने प्याज को बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा। वाइट ज़ीरा है उस डाल देंगे उसको और उसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। फ्लेम थोड़ा हम लो ही रखेंगे। हाफ कप मैंने ऑयल लिया है और ज़ीरा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसके साथ ही मैं एक मीडियम साइज़ का जो प्याज है वो ऐड कर दूंगी, क्योंकि हम वाइट पुलाव बना रहे हैं मटर का, तो इसमें हम प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करेंगे। क्योंकि अगर प्याज ज़्यादा डालेंगे तो उसका कलर जो है वो उससे फिर हमारा पुलाव जो है वो वाइट नहीं बनेगा। प्याज को हम अच्छी तरह से क्रिस्टल कर लेंगे, क्योंकि इसको हमने कलर नहीं देना। और मैं वैसे भी खड़े मसाले जो हैं वो यूज़ नहीं करती, क्योंकि जब खाने में आते हैं तो बड़ी खाने वाला जो है वो बड़ा इरिटेट होता है कि हर बाइट में जो है किसी में काली मिर्च आ रही है, किसी में दालचीनी आ रही है। तो वो मैं जो है वो थोड़े अगर पाउडर फॉर्म में हों तो वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। भाई ये ज़रा से क्रिस्टल होंगे तो फिर हम इसमें डाल के अपने जो मटर हैं वो हम फ्राई कर लेंगे। 1 kg राइस है और 1 kg ही मटर है। और मटर मुझे चावलों में बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे लगते हैं, क्योंकि हर बाइट में जो है वो आपके मटर जो है वो बहुत ज़्यादा आए राइस के साथ, तो वो बहुत ही मज़ेदार और फ्लेवरफुल सा पुलाव लगता है। और ये सर्दियों की स्पेशल सौगात है कि सर्दी जब आती है तो हर घर में ही तकरीबन मटर पुलाव बन रहा होता है। मटर को मैंने ऐड कर दिया है और इसके साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून जो है वो नमक ऐड कर दिया है। नमक के साथ जो है वो मटर बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे और इनका फ्लेवर जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये माशाल्लाह से लंच में भी बहुत मज़ेदार लगते हैं। जब दोपहर को सर्दियों की दोपहर में आपको भूख लगती है तो ये बहुत मज़ेदार से लगते हैं। आप इसे डिनर में भी बना सकते हैं। अगर आपके घर में अचानक से गेस्ट आ जाएँ तो मटर निकाल के आप जो है वो फ्रीज़ कर लिया करें, सेव कर लिया करें। और जैसे ही गेस्ट आएँ आप जल्दी से पैकेट निकालें मटर का और मज़ेदार सा मटर पुलाव बनाकर अपने गेस्ट को पेश करें। तो इनको मैं थोड़ा सा और फ्राई करूँगी। उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, ऐड करूँगी, ताकि ये अच्छी तरह से जो प्याज नज़र आ रहे हैं वो नज़र ना आए। इसमें मैंने कोई भी ऐसे मसाले वगैरह नहीं ऐड करने, सिर्फ मैंने इसमें नमक ऐड किया है और ज़ीरा ऐड किया है। और ये इतना यमी और इतना मज़ेदार सा पुलाव बनेगा। आप भी इसे मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत यमी और बहुत मज़ेदार बनेगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो किया कीजिए। सेम गोगी का किचन के नाम से इंस्टाग्राम है मेरी, उस पर आप मुझे ज़रूर फॉलो किया कीजिए और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर देना कि आपने जब मटर पुलाव बनाया तो वो कैसा बना। फ्लेवर के लिए मैं इसमें 2 जो है वो चिकन क्यूब ऐड कर रही हूँ। आप इसमें चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं और आप इसमें चिकन स्टॉक भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी ताकि चिकन क्यूब जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और उसका फ्लेवर भी जो है वो मटर में आ जाए। बहुत इजी और बहुत क्विक बन जाने वाली ये रेसिपी है और बहुत ही सस्ती रेसिपी है।
तो आप गोगी के किचन का विज़िट ज़रूर किया करें। वहाँ पे आपको बहुत सस्ती और बहुत ही बजट फ्रेंडली जो है वो मिलेंगी आपको रेसिपी। तो आप उनको देख के ज़रूर ट्राई किया कीजिए, क्योंकि जब रेसिपी बनाने के लिए कोई चीज़ हमारे पास नहीं होती तो फिर हम उसे रख देते हैं कि नहीं, ये हम नहीं बना रहे। तो हर रेसिपी का अल्टरनेट ज़रूर होना चाहिए कि अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है तो आप ये दूसरी चीज़ ऐड करके घर की थोड़ी सी कम चीज़ों में और कम इंग्रेडिएंट में आप बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना सकते हैं। तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें और मुझे सपोर्ट किया करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बगैर तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इस प्लेटफॉर्म में सभी एक दूसरे की अगर हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो तभी वो उनको सक्सेस मिलती है। अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी फील्ड में कोई भी जब एक दूसरे की मदद करता है तो तभी वो इंसान आगे बढ़ सकता है। एक अकेला इंसान कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे कामयाब नहीं हो सकता। मटर हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं। इसको 2 से 3 मिनट मैं और फ्राई करूंगी और इसके बाद फिर मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। चावलों को मैंने भिगो के रखा हुआ था, बासमती चावल है मेरे, और उसको तकरीबन आधा घंटा हो गया भिगोए हुए और अब वो अच्छी तरह से भीग चुके हैं। इसमें मैं पानी ऐड करूँगी और उसके बाद फिर मैं इसमें राइस डाल दूँगी जैसे ही पानी बॉयल होना स्टार्ट होगा। मटर हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। ये देखें माशाल्लाह से, ये चम्मच दूसरा है तो इस पर चढ़ ही नहीं रहे। तो ये देखें अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। 1 kg मटर हैं, 1 kg राइस हैं और 1 kg ही मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। और पानी जो है वो आपने हमेशा चावल से 1 इंच आपने ऊपर रखना है। उंगली अपनी जो है उसको अंदर डुबो के देख लिया करें कि आपकी फिंगर से 1 इंच जो है वो पानी जो है चावलों से ऊपर होना चाहिए, यानी 1 इंच का हिसाब रखा करें। इससे आपके चावल ना तो वो ख़राब होंगे और बहुत खिले खिले से पकेंगे और वो बहुत नरम नहीं होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि चावल जो हैं वो नरम हो जाते हैं तो फिर उनका टेस्ट अच्छा नहीं होता। खिले खिले और चावल जो हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं सबको। पानी मैंने ऐड कर दिया है और जैसे ही पानी को बॉयल आएगा तो फिर मैं इसमें राइस डाल दूँगी। चावल हमारे अच्छी तरह से भीग चुके हैं और इसको मैंने 30 मिनट तक भिगो के रखा था। और अब जैसे ही पानी बॉयल होता है राइस जो हैं वो मैं पानी में ऐड कर दूंगी। और ये देखें इतना झटपट बन जाने वाला पुलाव है, इतना कम टाइम में आप बहुत अच्छी सी रेसिपी बना सकते हैं। पानी बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसमें राइस ऐड कर दूंगी और राइस आपने कभी भी ठंडे पानी में ऐड नहीं करना है। जैसे ही पानी अच्छी तरह से बॉयल होगा तब ऐड किया कीजिए, इससे पुलाव बहुत अच्छा बनता है। सारे चावल मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और माशाल्लाह से बहुत यम्मी और बहुत मज़ेदार सा हमारा वाइट पुलाव जो है वो रेडी हो जाएगा। देखिए कितना टाइम लगा है, 10 मिनट से भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा होगा और जल्दी से पक गया है। हर चीज़ आपने पहले से अगर रेडी करके रखी हुई है तो कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता पुलाव बनाने में। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना झटपट जो है वो रेडी हो गया है। तो मटर वगैरह निकालने में टाइम लगा, चावल साफ़ करने में, भिगोने में टाइम लगा, लेकिन पकाने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा। माशाल्लाह से ये देखें चावलों का पानी जो है वो हमारा ड्राई हो गया है। मैं चावलों में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा पानी रखती हूँ, उससे दम बहुत अच्छा आता है। तो अब मैं इसको दम पे लगाऊंगी लो फ्लेम पे और तकरीबन 15 मिनट तक। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना मज़ेदार पुलाव रेडी हो गया है। और आप हमेशा खुले बर्तन में बनाया करें, क्योंकि तंग बर्तन में चावल जो है वो खिले खिले नहीं बनते। जितना बड़ा बर्तन होता है चावल उतने ही मज़ेदार और खिले खिले से बनते हैं। तो इसमें मैंने जो क्यूब ऐड की थी उससे फ्लेवर उसका बहुत मज़ेदार हो गया है। और आपने नमक जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करना है, क्योंकि क्यूब में भी, चिकन क्यूब में भी नमक होता है। तो अब मैं इसको दम पे लगा दूंगी और 15 मिनट के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। चावलों को हमने दम पे लगा दिया था। अब हम चेक कर लेते हैं हमारे चावल जो हैं वो कैसे बने हैं। तो जब मैं लगाती हूँ तो फ्लेम जो है वो 10-15 मिनट के बाद वो फिर मैं ऑफ़ कर देती हूँ और 2 से 4 मिनट के बाद मैं फिर जो है वो दम को खोलती हूँ और चावल चेक करती हूँ। एकदम से आपने उसमें चम्मच नहीं चलाना, उसकी जो स्टीम होती है उसको निकलने दिया कीजिए, ताकि जब आप चावल को
चम्मच से उसको हिलाएं या उनको चम्मच उसमें चलाएं तो वो फिर चावल टूटते नहीं हैं। तो मिक्स करते हैं, इसमें तो मिक्स करने वाला कोई मसला ही नहीं है। तो आपने एक साइड से हमेशा चावल जो है वो निकाला करें, तो इससे चावल जो हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं और टूटते भी नहीं हैं। तो चलें अब हम कवर हटाते हैं, यानी लिड हटाते हैं और हम चेक कर लेते हैं कि हमारे राइस कैसे बने हैं। ये देखें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने मज़ेदार हमारे राइस बने हैं और बिल्कुल वाइट वाइट जो है हमारा मटर पुलाव बना है। और इसमें अभी तक स्टीम जो है वो निकल रही है। जैसे ही थोड़ी कम होगी तो फिर मैं इन चावलों को खोलूँगी चम्मच से। तो मज़ेदार सा पुलाव हमारा रेडी हो गया है और इसके बाद हम अब इसे डिश आउट करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया कीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बगैर तो मैं कामयाब नहीं हो सकती। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपकी हेल्प की ज़रूरत है। और प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर, लाइक और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। आपके कमेंट से मुझे बहुत हौसला मिलता है और मुझे बहुत खुशी होती है कि पूरी दुनिया में मेरी वीडियोस देखी जाती हैं। जब भी आउट ऑफ कंट्री से मुझे कमेंट्स आते हैं, लाइक्स आते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी फील होती है कि मेरा काम जो है वो पूरी दुनिया में देखा जाता है, और इससे बड़ी क्या बात होगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब मेरे रब की करम नवाजी है, वरना इंसान की क्या औकात होती है। आप जो है वो मटर पुलाव के साथ रायता बनाएं, सैलेड बनाएं, ग्रीन चटनी का रायता इसके साथ बहुत यमी और बहुत मज़ेदार सा लगता है। तो मैंने भी इसके साथ दही वाला ग्रीन चटनी का रायता बनाया है और सैलेड बनाया है और इसको हम इंजॉय करेंगे और डिनर में खाएंगे। तो बहुत मज़ेदार और बहुत यमी रेसिपी बनी है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि हर घर में ये पकता है, तकरीबन सभी लोग बनाते हैं। तो सबका तरीका जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो सब एक दूसरे के तरीके को जो है वो फॉलो किया करें, ताकि कोई ना कोई स्टेप आपको अच्छा मिल सकता है। माशाल्लाह से वाइट मटर पुलाव हमारा रेडी हो गया है। इसे मैंने डिश आउट कर दिया है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे आपको मिलता रहे। मिलते हैं एक मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।